जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र की मैं वंदना करता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हिंद टू एवरीवन। टुडे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि प्रैक्टिकल कैसे हम लोग करते हैं, देन एडिशन कैसे करना है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू विथ द थियरी लेसन नंबर 2 formulas function and charts in Excel. Now in this lesson you will be learn what is the basic formula, सेल रेफरेंसिंग क्या है, उसको किस तरीके से हमको उसको यूज़ करना है, देन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कि हम लोग ऑपरेशन जो भी होता है उसको किस तरीके से कौन से ऑर्डर में उसको करना है, कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है, और एक्सेल में चार्ट का मीनिंग क्या है वो यहाँ पर दिया हुआ है। सो नाउ इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ बेसिक फॉर्मूला इन एक्सेल। कि आप लोग इस लेसन में क्या पढ़ोगे कि हाउ टू क्रिएट बेसिक फॉर्मूला, जैसे हम लोग मैथ्स में एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो एक्सेल में वो चीज़ को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। one of Excel's most useful feature is that it allows user to create formulas in order to perform calculation on data। कि एक्सेल एक जो मोस्ट फीचर क्या है उसका कि आप लोग कोई भी यूज़र अलाउ कर सकता है कोई भी फॉर्मूला को अपने ऑर्डर के ज़रिए, अपने परफॉर्म के ज़रिए कैलकुलेशन कर सकता है। डेटा चाहे कोई भी हो, लेकिन यू विल बी परफॉर्म बाय योर सेल्फ। Excel also contains built-in formula called function that make it easy to perform common calculation on data। कि एक्सेल हमें क्या दे रहा है कि उसके इनसाइड में बिल्ट इन कुछ फॉर्मूलाज है, यानी कि कुछ फंक्शन स्टोर किए गए हैं जो हमारे कैलकुलेशन करने के, यानी कि कॉमन जो कैलकुलेशन है वो परफॉर्म, यानी कि उसको अप्लाई करने के लिए वो इजी बन जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट फॉर्मूला बेसिक। ईच एंड एवरी फॉर्मूला इन एक्सेल दैट विल बी स्टार्ट विथ इज इक्वल साइन, अंडरलाइन। कि एक्सेल में जितनी भी फॉर्मूला होती है वो किससे स्टार्ट होती है, इक्वल साइन से, अंडरलाइन कर लो सब। व्हेन द कंटेंट्स ऑफ ए सेल बिगिन विथ इक्वल टू साइन, यस MS एक्सेल अंडरस्टैंड दैट द यूजर हैज़ अ गिवन अ फॉर्मूला हियर। कि जब भी आप लोग कोई भी सेल में इज इक्वल टू साइन लिखते हो या फिर उसको प्रेस करते हो तो MS एक्सेल तुरंत समझ जाता है कि यहाँ पर जो यूज़र है वो क्या यूज़ करना चाहता है, फॉर्मूला को यूज़ करना चाहता है। इफ़ यू डोंट एंटर द इक्वल साइन, एक्सेल विल ट्रीट योर एंट्री एज अ टेक्स्ट एंड द कैलकुलेशन विल फेल। अगर आप लोग इक्वल साइन नहीं करते हो तो एक्सेल क्या गिना जाएगा, एक्सेल वो एज अ, यानी कि उस चीज़ को, चाहे आप लोगों ने नंबर लिखा हो या फिर कोई भी दूसरी चीज़ लिखी हो, तो वो एज अ एंट्री ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के जैसी ही एंट्री, यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि अल्फ़ाबेट के ज़रिए ही उसको काउंट करेगा, और जो आपको कैलकुलेशन करना रहेगा वो क्या बन जाएगा, फेल बन जाएगा। टू शो हाउ फॉर्मूला वर्क, we will begin with a simple exercise by selecting blank cell A1, then type is equal to 5 plus 5। कैलकुलेशन सबको करना आता है, यस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो सारी की सारी चीज़ सबको करनी आती है। लेकिन देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए कि सब में एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल साइन सबसे पहले लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को अगर एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीज़न करना है या फिर उसका पावर ढूंढना है तो भी हम लोग यहाँ पर उसको ढूंढ सकते हैं। नाउ सम फॉर्मूला बेस्ड ऑन बेडमास रूल कैन बी एंटर्ड एज, यस, कि आपकी जो कुछ फॉर्मूला है वो बेडमास, आप लोगों को मैथ्स में आता होगा बेडमास रूल। सो उसमें फर्स्ट वन क्या है बेडमास में, द फर्स्ट वन बी मीन्स ब्रैकेट्स, यस, कि MS एक्सेल फॉलोज बेडमास रूल फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कि MS एक्सेल जो है वो बेडमास रूल्स के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो उसके ऊपर ही करेगा। नाउ वेयर B मीन्स ब्रैकेट्स, E फॉर एक्सपोनेंशियल, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन।
यानी कि अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले उसका सॉल्यूशन होगा, उसके बाद अगर एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंशियल का होगा, उसके बाद डिवीजन का होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो हम इन लोगों को यहाँ पर जो फॉर्मूला दी गई है इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट 8 + 5 ब्रैकेट कंप्लीट -2 + 3 ब्रैकेट कंप्लीट देन कैरेट यानी कि एक्सपोनेंशियल 2। तो सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा और उसके बाद ही हम लोग दूसरी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिकल में देख लिया है। नाउ सो यू कैन ऑल्सो यूज सेल एड्रेसेस टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन फॉलोइंग वे, यानी कि आप लोग सेल एड्रेस को भी आप लोग अपने हिसाब से, यानी कि मैंने 2 सेल में वैल्यू लिख दी है, लेकिन उसको अगर मैं इन द फ्यूचर चेंज करना चाहता हूँ, आगे जाके मुझे उसको चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर रह के उसको चेंज कर सकता हूँ अगर मैंने सेल एड्रेस यूज़ किया है तो यहाँ पर सेल एड्रेस कौन सा रहेगा, इज इक्वल टू A1 + B1। आंसर 25 ही मिलेगा, लेकिन आपकी फॉर्मूला बार में वो चीज़ क्या रहेगी, आपके सेल एड्रेस की वैल्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि A1 में सेल कौन सी है, इसके वैल्यू कौन सी है, और B1 में वैल्यू कौन सी है, उसको वहीं पर वो कंसिडर करेगा। ठीक है। नाउ notice that when the cell C1 is selected in the formula bar, yes, shows the formula you just typed। यस कि C1 में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, जस्ट फॉर्मूला बार में उसकी कैलकुलेट यानी कि फॉर्मूला ही मिलेगी जो आप लोगों ने टाइप किया, लेकिन जब भी सेल में देखोगे तो सेल में आप लोगों को उसका आंसर ही देखने को मिलेगा। यू कैन सी हियर कि C1 में 25 है, लेकिन उसके फॉर्मूला बार में क्या लिखा है, इज इक्वल टू A1 + B1, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ यानी कि सेल में सिर्फ रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा और फॉर्मूला बार में हम लोगों को उसकी फॉर्मूला की क्या है और क्या नहीं है, कौन सी सेल एड्रेस है, प्लस एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, क्या किया है, वो चीज़ आप लोगों को फॉर्मूला बार के थ्रू जरिए पता लगेगा। You can also calculate the sum of adjacent cells by pressing the Alt + = keys together after selecting the cells। अगर आप लोगों को कोई एक से ज़्यादा सेल को यहाँ पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट की दी गई है Alt + यानी कि अल्टर इक्वल, ये दोनों साइन आपको प्रेस करनी रहेगी एक साथ। ठीक है। प्लस वो अलग से साइन नहीं होती है, बट प्लस का मीनिंग क्या होता है, ज्वाइनिंग। यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्लस का मीनिंग होता है ज्वाइनिंग करना। क्या करना, ज्वाइनिंग करना। जब भी लिखने के टाइम आए यानी कि शॉर्टकट कीज ऑलवेज स्पीक। अगर मुझे कंट्रोल पेस्ट की शॉर्टकट की बोलनी है तो मैं क्या बोलूँगा, Ctrl+V। बट वेन एवर यू राइट डाउन यानी कि जब भी आप लोग उसको लिखना चाहते हो तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, Ctrl+V, यानी कि प्लस इज द ज्वाइनिंग, यानी कि 2 की को साथ में प्रेस करोगे तब भी ये वर्किंग में रहेगा। क्लियर। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ ए फॉर्मूला आर, अब कौन कौन से एलिमेंट्स है, क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। रेफरेंसेस, अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स दैट यू वांट टू यूज इन योर कैलकुलेशन। रेफरेंस का मीनिंग क्या है कि जो सेल है या फिर रेंज ऑफ सेल्स है, यस, जो आप लोग यूज़ करते हो कैलकुलेशन के लिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंसेस। यहाँ पे देखो 25 है तो C1 इज द नहीं है, लेकिन A1 + B1 जो है वो क्या है, इज अ रेफरेंस, यानी कि आप लोगों ने वहाँ पर क्या यूज़ किया है, सेल को यूज़ किया है और उसके एड्रेस को यूज़ किया है, इसलिए। नेक्स्ट वन इज ऑपरेटर, सिम्बल्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कैरेट, डॉलर, परसेंटेज एक्सेट्रा दैट स्पेसिफाई द कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म, यानी कि वो क्या स्पेसिफाई करेगा, कैलकुलेशन को स्पेसिफाई करेगा कि जो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करना है, जो भी आपको परफॉर्म करना है, वो चीज़ को वहाँ पर ऑपरेटर। तो इन द मैथ्स यानी कि हमारी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है, इन सब को क्या कहा जाता है, यस, ऑपरेटर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑपरेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज कांस्टेंट, दैट मीन्स नंबर और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज। यस, कांस्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, फिक्स वैल्यू, कि एक बार आप लोगों ने वो चीज़ लिख दी तो वो दूसरी भी कभी बार चेंज होगी नहीं, वो फिक्स वैल्यू बन जाएगी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ नंबर्स और टेक्स्ट वैल्यू दैट डू नॉट चेंज, दैट मीन्स कांस्टेंट। यस, अंडरलाइन कर दी सबने, अंडरलाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट कॉपिंग अ फॉर्मूला एंड हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस देख लेते हैं। व्हेन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन यूजिंग अ फॉर्मूला, एक्सेल फॉलो सर्टेन रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस,
यानी कि जब भी कोई भी आप लोग कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हो तो एक्सेल कुछ रूल्स यहाँ पे फॉलो करेगा, उसके हिसाब से वो वर्किंग करेगा। फर्स्ट वन रूल, एक्सेल कैलकुलेट्स एक्सप्रेशन विद इन पैरेंथेसिस फर्स्ट। यस, कि पैरेंथेसिस में जो भी दिया होगा आप लोगों ने वो सबसे पहले कैलकुलेट करेगा। एक्सेल कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बिफोर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यस, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले, यस बिफोर, यस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो जाएगा। एक्सेल कैलकुलेट्स कंसेक्यूटिव ऑपरेटर्स विद द सेम लेवल ऑफ प्रेसिडेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यस, कि लेफ्ट टू राइट से ही वो आगे बढ़ेगा। क्लियर, उससे पहले वो चीज़ आगे बढ़ेगी नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला इज इक्वल टू 10 + 10 × 2। तो रिजल्ट आपको 30 मिलेगा, वो बात सही है, बट फर्स्ट कैलकुलेट 10/2 एंड देन ऐड 10, यानी कि पहले वो मल्टीप्लिकेशन करेगा और उसके बाद वो एडिशन को काउंट करेगा। क्लियर, सो दैट इज़ द लेफ्ट टू राइट, कि सबसे पहले प्रेसिडेंस किसका होता है, यस मल्टीप्लिकेशन का, तो पहले उसको सॉल्यूशन करेगा और उसके बाद जो 10 है यानी कि 10+ है उसको वहाँ पर वो ऐड करवाएगा। सो ये ऑपरेशन जो है, ऑर्डर जो है, यस कुछ रूल्स है वो यहाँ पर वो फॉलो करेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट however the formula is equal to 10 + 10 bracket complete multiply 2, the procedure as a result of 40। this is because एक्सेल कैलकुलेट्स एक्सप्रेशन फर्स्ट, यानी कि 10 + 10 को वो पहले फर्स्ट यानी कि कैलकुलेट करेगा, बिकॉज वो क्या है, विद इन पैरेंथेसिस है। तो विद इन पैरेंथेसिस है, मैंने आपको पहले आगे भी बताया था बेडमास रूल, ब्रैकेट फर्स्ट कैलकुलेट होगा। यस, तो यहाँ पर ब्रैकेट का सॉल्यूशन होगा, उसके बाद उसका जो भी आंसर आए उसको थ्रू वो मल्टीप्लाई 2 करेगा और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करेगा। इफ़ यू आर अनश्योर ऑफ द ऑर्डर इन विच एक्सेल कैलकुलेट्स, use parentheses even if the parentheses are not necessary। parentheses also make your formula easier to read। अगर कोई भी फॉर्मूला में देखो, ऊपर वाली फॉर्मूला में हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं लगाया था, लेकिन नाउ जो नेक्स्ट वाली फॉर्मूला है, ये वाली फॉर्मूला है, उसमें वहाँ पर ब्रैकेट लगाया, क्यों, ताकि हम लोग इसको इजीली रीड भी कर सके, उसको समझना है तो इजीली हम लोग समझ भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट सेल रेफरेंसिंग इन फॉर्मूला एंड इट्स टाइप, कि सेल रेफरेंस क्या है फॉर्मूला में, उसका मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अ फॉर्मूला में कंटेन रेफरेंस टू कंटेंट्स ऑफ अदर सेल, अंडरलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल। अ फॉर्मूला में कंटेन रेफरेंस टू कंटेंट्स ऑफ अदर सेल्स, यानी कि फॉर्मूला भी किसकी है, यानी कि उसका रेफरेंस है, कंटेन है किसी और फॉर्मूला का, यानी कि किसी और सेल का जिसमें हमारी वैल्यू स्टोर है। यस, कि फॉर्मूला कंटेन रेफरेंस टू कंटेंट्स ऑफ अदर सेल्स, यानी कि दूसरी सेल का क्या होगा, वो रेफरेंस गिना जाएगा, यानी कि उसको कंटेन, उसका जो भी कंटेंट है वो दूसरी फॉर्मूला यानी कि दूसरी सेल का वहाँ पर वो रेफरेंस काउंट करेगा। इन सच केस द रिजल्ट ऑफ फॉर्मूला डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज इन द रेफरेंस सेल्स, द कंटेंट्स ऑफ सेल्स वेयर रेफरेंसिंग हैज़ बीन यूज्ड चेंज ऑटोमेटिकली व्हेन द वैल्यूज इन द रेफरेंस सेल्स चेंज। यानी कि मैंने यहाँ पे आपको एडिशन में बताया था कि वाई आई एम यूजिंग द सेल एड्रेस, मैं सेल एड्रेस को क्यों यूज़ करता हूँ, बिकॉज जब भी हम लोग एडिशन करते हैं, अगर मुझे डायरेक्ट लिखना होता तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू 10 + 10, यस 10 + 2, बट अगर हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला अगर यूज़ की है, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कि अगर मैं इन द फ्यूचर कोई भी फॉर्मूला यानी कि कोई भी वैल्यू को चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिक उसके साथ उसका आंसर भी चेंज होना चाहिए। यस, अगर मैंने वैल्यू चेंज की है तो ऑटोमेटिक उसका आंसर भी क्या होगा, चेंज होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग सेल रेफरेंसेस को यहाँ पर यूज़ करते हैं। टू सी हाउ दिस वर्क्स, एंटर 10 इन सेल A1, यानी कि कोई भी सेल में, यानी कि A1 में आप लोग 10 लिखोगे। नाउ सिलेक्ट सेल A2, यस सिलेक्ट द सेल A2 एंड टाइप A1 × 2 एंड एंटर की। जैसे आप लोग एंटर की प्रेस करोगे A2 में क्या आंसर आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बट इफ़ यू चेंज द वैल्यू इन सेल A1, यानी कि अगर आप लोग वैल्यू की चेंज करते हो, A1 की जो वैल्यू है, A1 सेल एड्रेस में जो वैल्यू आप लोगों ने स्टोर करवाई है वो अगर आप लोग चेंज करते हो तो उसके साथ A2 का भी आंसर चेंज होगा। यानी कि A2 में जो भी आंसर मिला था अभी 10 × 2, अगर मैंने 10 की जगह पे 20 कर दिया तो ऑटोमेटिक A2 में भी वो चीज़ यानी कि चेंज होनी चाहिए, यानी कि उसका आंसर भी चेंज होना चाहिए।
सेल रेफरेंस आर स्पेशली हेल्पफुल व्हेन यू क्रिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज, यानी कि ये कब ज़्यादा वर्क में आता है, जब कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला क्रिएट करनी है या फिर लिखनी है, तब जाके हम लोगों को सेल रेफरेंस सबसे ज़्यादा यूजफुल रहता है। अंडरलाइन। नाउ देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस यूज्ड इन एक्सेल, यानी कि 3 टाइप की सेल रेफरेंसेस है जो हम लोग एक्सेल में यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट रिलेटिव रेफरेंसेस। यस, फर्स्ट वन कौन सा है? रिलेटिव रेफरेंसेस। इन रिलेटिव रेफरेंस यू एक्चुअली रिफर टू सेल दैट इज अबव और बिलो और लेफ्ट और राइट टू अ नंबर ऑफ रो और कॉलम्स, यानी कि वो अबव और बिलो, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि उसको ही एक्चुअली रिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिफर टू सेल D2 फ्रॉम F2, yes, you are actually referring to a column that is 2 columns to the left of cell D2 and in the same row, that is the second row. yes, यानी कि D2 से लेकर F2 तक, यानी कि DEF, यानी कि D के बाद 2 कॉलम और, यानी कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 और कॉलम को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके साथ 2 और कॉलम और रो, तो यानी कि उसका क्या बन जाएगा? सेम रो ऑफ द सेकेंड रो। When a formula that possesses a relative reference is copied from one cell to another cell, the value in the copied cell also change. For example, is equal to C2 plus D2 from E2 to the cell F2, then the formula F2 adjusts in such a way that when the cell F2 is dragged downwards by one row, the formula automatically change to C3 plus D3. Yes, कि ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग कैलकुलेशन, मैंने आपको दिखाया था ड्रैग वाला ऑप्शन, कि अगर आपको कैलकुलेशन पूरा का पूरा करना है तो हम लोग कैसे, कोई भी एक चीज़ में हम लोगों ने फॉर्मूला लिख ली तो उसके बाद हम लोग उसको फील्ड हैंडलर के थ्रू क्या करते थे? ड्रैग करवाते थे सम को। यस, आप लोग आगे के वीडियो देखना है, वहाँ पर दिया हुआ, मैंने दिया हुआ है फर्स्ट वीडियो में ही, ठीक है। सो वहाँ पर फील्ड हैंडलर के थ्रू हम वहाँ पर उसको क्या करते थे? ड्रैग करते थे। तो ऑटोमेटिक जैसे ही मुझे आंसर मिलता है, सब में आंसर सेम नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही मैंने फॉर्मूला यूज़ की थी, यस, ऑटोमेटिक उसकी सेल एड्रेस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आपको वो करने जाने की ज़रूरत रहेगी नहीं, ना ही आपको पर्टिकुलर कैलकुलेशन करने को जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलेटिव रेफरेंसेस। उसका मीनिंग क्या है? रिलेटिव रेफरेंसेस। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। In case if you wish to maintain the original references as they were, then you should make use of absolute references. Yes, कि if you wish to maintain the original reference, कि original reference जैसा है वैसा ही मुझे रखना है, but you should make use absolute reference, तो उसके लिए आपको नाउ नेक्स्ट वन इज दैट मिक्स्ड रेफरेंसेस। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा, लेकिन पहले प्रैक्टिकल में बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर थियरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वी कैन सी द प्रैक्टिकल। नाउ अब आप लोग आ जाओ तुरंत पेज नंबर, यस, इन योर बुक, टेक्स्ट बुक, द पेज नंबर इज वेट अ मिनट, पेज नंबर 20 पे। यस, आप लोगों की बुक में पेज नंबर 20 पे आ जाओ। उसमें आप लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। यस, फंक्शंस करके टॉपिक दिया हुआ है। फंक्शंस, आगे सब लोग पेज नंबर 20 पे। फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज इन एक्सेल टू परफॉर्म बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। के फंक्शंस जो है वो प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज है, किसकी? एक्सेल की, जो आपके लिए सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। द एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज, यानी कि वो आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद जो भी आर्ग्यूमेंट है उसके हिसाब से जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसकी वैल्यू को वहाँ पर वो रिटर्न करवाएगा। आर्ग्यूमेंट्स आर इनपुट टू फंक्शन। आर्ग्यूमेंट्स किस में देनी पड़ेगी? फंक्शन के जरिए हमें उसको देनी पड़ेगी। दिस वैल्यूज कैन बी नंबर और टेक्स्ट, यानी कि वो वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? नंबर भी हो सकता है और टेक्स्ट भी हो सकती है। सो दिस वैल्यूज कैन बी नंबर और टेक्स्ट, यानी कि ये वैल्यू किस में रहेगी? नंबर में भी रह सकती है और टेक्स्ट में भी रह सकती है। ऑलरेडी वी लुक एट आउट द मैथमेटिकल फंक्शन एंड टेक्स्ट फंक्शन, वो दोनों फंक्शन हम लोगों ने देख चुके हैं और हम लोगों ने लर्न भी कर चुके हैं। नाउ द वैल्यूज आर गिवन इन पैरेंथेसिस
रिटर्न वैल्यूज डिस्प्ले द फंक्शन आउटपुट, यानी कि जो भी वैल्यू आपको दोगे वो किस में दोगे, पैरेंथेसिस में दोगे, और जो भी आप लोगों को आउटपुट मिलेगा यानी कि रिटर्न वैल्यू मिलेगी वो फंक्शन के ज़रिए ही आप लोगों को मिलेगी। नाउ यहाँ पर कुछ फंक्शन के रूल्स दिए गए हैं। रूल्स फॉर यूजिंग फंक्शन, ऑल एक्सेल फंक्शन मस्ट बिगिन विथ इक्वल साइन, यानी कि एक्सेल के जितने भी फंक्शन हैं उससे पहले क्या आना चाहिए, इक्वल साइन आएगी तो ही आप लोगों को फंक्शन यूज़ कर पाओगे, वरना फंक्शन यूज़ कर पाओगे नहीं। फंक्शन नेम मस्ट बी अ वैलिड एक्सेल नेम, कि फंक्शन नेम जो भी दो वो वैलिड होना चाहिए एक्सेल के ज़रिए, यानी कि एक्सेल नेम के ज़रिए। उसमें दिया है सम, तो हम लोग सम ही लिख सकते हैं, ऐड वहाँ पर लिख सकते नहीं, बिकॉज इन द मैथ्स वी आर कॉलिंग द एडिशन, बट यहाँ पर उसका एडिशन किस तरीके से होता है, सम के ज़रिए। यस, उसका जो पर्टिकुलर नेम है यानी कि लेन है तो LEN, यहाँ पर LEN ही लिखा जाता है, लेंथ पूरा लिखा जाता नहीं है। यस, एवरेज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज का कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखना पड़ेगा, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, AVG, यानी कि ओनली फॉर इज इक्वल AVG लिखोगे तो एवरेज का फंक्शन यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। फंक्शन मस्ट बी फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। यस, कि फंक्शन किसको फॉलो करेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस को ही फॉलो करेगा। फंक्शन मस्ट कंटेन एन आर्ग्यूमेंट विद इन इट, यानी कि जो भी आर्ग्यूमेंट है उसके हिसाब से वो वर्क करेगा। क्लियर। नाउ यहाँ पर MS Excel प्रोवाइड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस, कि MS Excel हम लोगों को यहाँ पर कुछ कैटेगरी ऑफ फंक्शन दे रहा है, ठीक है। उसमें फर्स्ट वन है स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, दैट मीन्स कैलकुलेट द मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एक्सेट्रा ऑफ ए सेट ऑफ न्यूमेरिक डेटा, यानी कि ये फंक्शन क्या वर्क करेगा कि आपको कैलकुलेट करके देगा, मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, एवरेज फाइंड आउट करना है, तो ऐसे कई सारे फंक्शंस को यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा को सेट करके आप लोगों को वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिस्टिकल फंक्शन। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल फंक्शन, दैट मीन्स कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अ लोन, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ ए लोन और द अमाउंट ऑफ एवरी इंस्टॉलमेंट एक्सेट्रा। फाइनेंशियल में कि लोन का इंटरेस्ट कितना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने हैं, कि मैंने 5 लाख की मैंने 5 लाख की लोन ली है तो उसका इंस्टॉलमेंट कितना आएगा, कितने साल चलेगा, 12 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, तो उसको कितने इंस्टॉलमेंट है, ये हर इंस्टॉलमेंट में कितना मुझे पे करना पड़ेगा, वो सब फंक्शन किसे कैसे कहा जाता है, फाइनेंशियल फंक्शंस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट डेट एंड टाइम फंक्शन, calculates the day, month and year in a date and the hour, minute and second in a particular time, यानी कि डेट एंड टाइम फंक्शन में सिर्फ ये ही वर्क होता है कि डे कौन सा है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, कौन से आर, मिनट, सेकंड, पर्टिकुलर जो भी टाइम है उसको ही वो रिप्रेजेंट करेगा, जो हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे कि उसका आउटपुट कैसा है, कौन कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं, वो सब कुछ। मैथमेटिकल फंक्शन दैट्स ऑल्सो भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैलकुलेट द स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एक्सेट्रा। यस, उसमें तो हम लोगों ने कई सारे और भी फंक्शन देखे, प्रोडक्ट, मोड, स्क्वायर रूट, इंटीजर, पावर, काउंट, यस, सम, वो सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मैथमेटिकली जो भी कैलकुलेशन होता है, कि जो भी कैलकुलेट करना पड़ता है, वो सारी की सारी चीज़ को वहीं से वो फाइंड आउट करेगा। Next one is that logical function evaluates conditions such as x greater than 5 and give the result as true or false, यानी कि लॉजिकल फंक्शन में क्या मिलेगा आप लोगों को, ट्रू एंड फॉल्स ही मिलेगा और कोई भी दूसरी चीज़ मिलेगी नहीं, बिकॉज यहाँ पर लॉजिकली सिर्फ दो में से एक ही आंसर आता है, या ट्रू या फॉल्स। यस, विच वन वॉज द बेस्ट, यानी कि दोनों में से कौन बेस्ट है, तो या ए या फिर बी। एक्स ग्रेटर देन वाई, तो जो भी x की वैल्यू है वो उसके हिसाब से काउंट करेगा, जो y की वैल्यू उसके हिसाब से, तो आंसर में दोनों में से कोई भी एक ही मिलेगा। 10 ग्रेटर देन 20, इफ़ 10 ग्रेटर देन ट्रू, और अगर 20 है तो उसके हिसाब से फॉल्स। तो वहाँ पर इन दिस फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन में आप लोगों को आंसर किस तरीके से मिलेगा, ट्रू या फॉल्स में। यस, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट टेक्स्ट फंक्शन, वी ऑलरेडी लर्न, यानी कि हम लोग ऑलरेडी टेक्स्ट फंक्शन के हिसाब से उसको पढ़ चुके हैं। परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स, यानी कि उसमें क्या काउंट करेगा, स्ट्रिंग, जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हम लोग अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, वो उसको काउंट करेगा स्ट्रिंग के ज़रिए। इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स लाइक हेलो, फ्रेंड, कंप्यूटर एक्सेट्रा, सच एज फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। यस, इसमें किस टाइप के फंक्शन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि
स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक के स्पेलिंग के ज़रिए। यस, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक के वर्ड में कितने लेटर है 10 और कंप्यूटर के वर्ड में 8, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है। हाउ टू ज्वाइन द टू स्ट्रिंग, कि दो स्ट्रिंग को मुझे ज्वाइन करना है तो उसको हम लोग किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। सर्चिंग फॉर वन स्ट्रिंग इनसाइड अनदर वन। यस, हाउ टू सर्च, कि उसको सर्च करने के एक स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग अगर है तो उसको मुझे कैसे सर्च करना है। यस, लेफ्ट साइड से मुझे अगर कोई भी डेटा चाहिए तो वो मुझे कैसे निकालना है, राइट साइड से चाहिए तो वो मुझे कैसे निकालना है। वो सभी फंक्शन किस में आएंगे, टेक्स्ट फंक्शन में यूज़ होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस फंक्शन क्वेरी अ डेटाबेस बेस्ड ऑन द डेटा कंटेन इन द डेटाबेस, यानी कि क्वेरी आएगी। क्वेरी का मीनिंग होता है क्वेश्चन करना, कि आपका जो डेटा है उसी में से मुझे क्वेश्चन करके आपको पूछना है कि कौन सा डेटा आप लोगों के लिए यूज़ होता है, कौन से डेटा के ऊपर आप लोग क्या वर्क करना चाहते हो। यस, मैंने आप लोगों को फॉर एग्जांपल पूछा कि लास्ट वीकली टेस्ट में इंग्लिश में कितने लोगों को 30 आउट ऑफ 30 आए। यस, अगर किसी का रिजल्ट होगा तो वो रेज हैंड करेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, सर किसी को नहीं आया। यस, सो दैट मीन्स कि आपका जो डेटाबेस है उसमें से ही मुझे क्वेश्चन अरेज यानी कि उसको पूछना है, यानी कि पूछना है। इंफॉर्मेशन फंक्शन provides information about a specific cell such as the type of data it contains is textual or numeric. यस, कि इंफॉर्मेशन फंक्शन में क्या रहेगा कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि सेल में किस टाइप का डेटा स्टोर किया है, टेक्सचुअल डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है, कौन से टाइप का डेटा है। यस, वही हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करेगा इन दिस फंक्शन, यानी कि इंफॉर्मेशन फंक्शन में। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस इज यस लोकेट स्पेसिफिक वैल्यूज इन स्पेसिफिक सेल्स। यस, कि स्पेसिफिक सेल में हम लोगों ने कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करके रखा है, उसको वो लोकेट करवाएगा, उसको वहाँ पर दिखाएगा कि ये वैल्यू में आपकी ये डेटा यानी कि ये वैल्यू स्टोर है। क्लियर? सो दिस आर द फंक्शन ऑफ यस, जो हम लोग ऑलरेडी दो फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल फंक्शन एंड टेक्स्ट फंक्शन। क्लियर? और आगे जाके हम लोग देखेंगे डेट फंक्शन के बारे में और दूसरे लॉजिकल फंक्शन के बारे में, जो हम लोग नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट सेशन में उसको लर्न करेंगे। क्लियर एवरीवन? ये सभी फंक्शंस यस आप लोगों को अभी से होमवर्क बता रहा हूँ कि पेज नंबर 20 पे जो फंक्शन करके टॉपिक दिया है उसके रूल्स और कौन कौन से फंक्शंस है यस वो सारे के सारे फंक्शंस आपको अपनी FNB में लिखने हैं सभी को। क्लियर एवरीवन? ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।